ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा ने पवित्रता की गुह्यता पर विशेष अटेंशन दिलाया है। ऐसे ही भगवत गीता में भी पवित्रता की गुह्यता को विशेष बताया गया है। भगवत गीता में पवित्रता का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बताया गया, बल्कि आंतरिक शुद्धि, मन और वाणी की शुद्धता और निष्काम कर्म से है, जहां व्यक्ति अनासक्ति अर्थात वैराग्य, एकाग्रता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है, जो उसे परमेश्वर के करीब ले जाता है और सच्ची शांति प्रदान करता है। गीता बताती है कि ज्ञान, तप और कुशल कर्म अर्थात जैसे निस्वार्थ सेवा, इनके माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है, जिससे मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। गीता में पवित्रता के मुख्य पहलू बताए गए हैं। आंतरिक पवित्रता अर्थात मन की शुद्धि, मन को सांसारिक इच्छाओं, चिंता और स्वार्थ से मुक्त रखना, जो एकाग्रता और शांति देता है। दूसरी बात शारीरिक और वाणी की शुद्धि, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना और पाठ के दौरान मन को भटकने ना देना, वाणी से कटु वचन ना बोलना। तीसरी बात निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म, फल की इच्छा किए बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों के पालन करना। भगवत गीता में बताया गया है, फल की इच्छा किए बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो कर्मयोगी की पवित्रता है। अगली बात ज्ञान की पवित्रता। ज्ञान ही सबसे पवित्र है, जो सभी कर्मों को भस्म कर देता है, जैसे कि गीता में 4 अध्याय के 38वें श्लोक में बताया गया है। अगली बात तप, शरीर, वाणी और मन से तप करना, जिससे अशुद्धियां दूर होती हैं, जैसे सोने को अग्नि से शुद्ध करना। पवित्रता कैसे प्राप्त करें, इसका भी गीता में विशेष वर्णन है। पहला, नियमबद्धता, पाठ से पहले स्नान करना और स्वच्छ रहना। दूसरी, एकाग्रता, पाठ करते समय पूरा ध्यान एकाग्र करें, बातचीत ना करें, मन को इधर उधर ना भटकने दें। तीसरी बात, सात्विक जीवन, सात्विक गुणों को अपनाएं और किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। चौथी बात, ईश्वर का स्मरण, हर कार्य में भगवान का स्मरण करें और पूर्ण परमेश्वर की शरण लें। ऐसे ही स्वयं भगवान शिव पिता परमात्मा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया, अर्थात सतयुग स्वर्ग पवित्र दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वह है दिन अर्थात सुख, यह है भटकने की रात अर्थात दुख की दुनिया। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना ही कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहां आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे,
5 विकार थे, उसमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। वह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए अब स्वयं शिव बाबा कहते हैं, काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहना चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर का इंश्योरेंस कराया जाता है। आत्मा विनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। यह है ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे तुमको, ईश्वरीय गवर्नमेंट कहना चाहिए। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहां से आए यह कोई भी नहीं जानते। तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे? किसने बनाया? देवताएं तो होते ही स्वर्ग में हैं, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जाएंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इसमें सब एक्टर्स हैं। यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। 1-2 में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह बाबा कहते अभी आत्मा समझती है। अच्छा, तो ये विशेष पवित्रता की गुह्यता जो ब्राह्मण जीवन का आधार है, नई दुनिया सतयुग में देवी देवता पद प्राप्त करने का आधार है। ओम शांति।